जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक विषय दोबारा से मेरे पास में आया है, वो बहुत सारे बच्चों का सवाल था जो पूछना चाह रहे थे कि हमारे पास हमारे जो पितर हैं प्रेत पीड़ा में होते हैं, तो पितर योनि में हमने किस तरीके से लेके जाना चाहिए, और पितर योनि में चले जाते हैं फिर हम उनकी शक्ति कैसे बढ़ानी चाहिए। पितृ योनि पे जाने के बाद हमने पितरों की शक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए। जैसे आगे आने वाले समय में पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष में हमने उससे पहले ही प्रेत पीड़ा का कार्य उतरवा लेना चाहिए। उसके बाद में हम पितरों की शक्ति को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि पितर योनि से मुक्त करने के बाद, पितरों प्रेत योनि से मुक्त करने के बाद पितरों की स्थिति को हम मजबूत कर सकते हैं। मजबूत तब कर सकते हैं जब प्रेत पीड़ा तब तक रहेगी, तब तक उनका कोई भी मजबूती का कार्य नहीं कर पाएंगे। और जो हम कार्य श्राद्ध पक्ष में करते हैं, साक्षात 16 दिन श्राद्धों के होते हैं, धरती के ऊपर सारे के सारे पितर विराजमान रहते हैं। उस समय हम यदि उनकी शक्तियों को मजबूत करते हैं तो साक्षात पितरों की कृपा हो जाती है। जिस तरीके से नवरात्रों में माँ नवदेवी माँ दुर्गा की साक्षात कृपा होती है, इसी तरीके से पितरों की जो कृपा होती है उस समय पर पितृ कृपा जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो हमें पितरों की सबसे पहले प्रेत पीड़ा की मुक्ति के लिए, जैसे अकाल मृत्यु, कोई भी व्यक्ति परिवार में चला जाता है, मृत्यु के बाद में अकाल मृत्यु जो योग बनता है उससे प्रेत पीड़ा में जाते हैं लोग। और प्रेत पीड़ा को निकालने के लिए हमें सबसे पहले नारायण बलि कर्म का साथ लेना चाहिए, नारायण बलि कर्म का सहारा लेना चाहिए। और नारायण बलि कर्म जब हम करवा देते हैं और उस कर्म करवाने के बाद में फिर हमारे को शिपिंडी कर्म करवाना पड़ता है। नारायण बलि कराने से प्रेत से मुक्ति हो जाएगी, उसके बाद शिपिंडी कर्म करवा करके पितरों में लेकर के आ जाता है। शिपिंडी कर्म का जो काम होता है वो होता कैसे है, जैसे हमारी 3 पीढ़ी तक हम कोई भी कार्य करते हैं, पितरों का जो भी हमारे देव तुल्य कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, 3 पीढ़ी तक ही हमारे वो गलत कार्य भी होंगे, 3 पीढ़ी तक असर करते हैं, और जो आगे सही कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वो भी हमारे 3 पीढ़ी तक कार्य करते हैं। जब हम 3 पीढ़ी तक जो जिस भी व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाती है, उससे ऊपर जो परिवार के अंदर मृत्यु हुई है उन 3 पीढ़ियों के साथ में उसको मिला दिया जाता है उसको और फिर उसको पितरों के आदेश से उसको मिलाने के बाद में शिपिंडी कर्म बोला जाता है उसको, और शिपिंडी कर्म करवाने के बाद वो पितरों में आ जाता है। और पितरों के निमित्त बहुत सारे बच्चे तेल की जोत लगाते हैं। तेल की जोत पितरों के निमित्त नहीं लगानी चाहिए, इसके बारे में मैं गहराई से दूसरी वीडियो बनाऊंगा। पितरों के निमित्त घी की जोत लगानी चाहिए, जो लंबे वाली बत्ती होती है, खड़ी बत्ती नहीं लगानी चाहिए पितरों के निमित्त, लंबी बत्ती पितरों के निमित्त जोत लगानी चाहिए, एक जोत ही लगानी चाहिए, उसी में सब पितरों का आह्वान कर देना चाहिए। ज़्यादा जोत पितरों की नहीं लगानी चाहिए, एक जोत ही लगानी चाहिए, उसमें आह्वान कर देना चाहिए। और पितरों को जो हम प्रेत पीड़ा से पितृ योनि में ले आते हैं, और उसके बाद हमने उन शक्तियों को मजबूत कैसे करना चाहिए, शक्ति को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहले यदि हमारे पास सामर्थ्य होता है तो भागवत की सप्ताह का प्रोग्राम करवाना चाहिए, भागवत का पाठ करवाना चाहिए, अन्यथा मूल पाठ से भी कार्य हो जाता है हमारा। भागवत की सप्ताह मूल पाठ के साथ करवा सकते हैं, ब्रह्म गायत्री का अनुष्ठान करवा सकते हैं, पितृ गायत्री होती है, जिस तरीके से हम ब्रह्म गायत्री का अनुष्ठान करते हैं इसी तरीके से पितरों के निमित्त पितृ गायत्री होती है। उस अनुष्ठान से हमारे पितरों की शक्ति मजबूत होती है, क्योंकि देवताओं और पितरों को जो हम ताकत देते हैं वो उनके मंत्रों के द्वारा और भोग के द्वारा ही उनको ताकत दी जाती है, अन्य किसी कर्म के द्वारा उनको ताकत नहीं दी जा सकती। इसलिए पितरों के निमित्त जब हम कार्य करते हैं उस कार्य में हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष के पाठ कर सकते हैं, और गीता का जो पाठ करते हैं भी, गीता के पाठ करने से, उसके पाठ सुनने से उनको प्रेत कर्म से मुक्ति मिल जाती है गीता का पाठ करने से, क्योंकि उस प्रेत के भाव खत्म हो जाते हैं, न कि उस गीता का पाठ करने से प्रेत की शक्ति, पितरों की शक्ति मजबूत होती है। जो उनके पुण्य कर्म बढ़ते हैं लेकिन उनकी शक्ति जो मजबूत होती है वो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से, भागवत का मूल पाठ करने से, ब्रह्म गायत्री, पितृ गायत्री, गजेंद्र मोक्ष, इनके कार्य करने से हमारे पितरों की शक्ति मजबूत होती है। और जो हम तर्पण करते हैं पितरों के निमित्त, जिस तरीके से जिस भी लोक में हमारे पितर होते हैं, किसी भी योनि में होते हैं,
उनके निमित्त जब हम कोई कार्य करते हैं या कार्य जो हमारा पूजा पाठ का कार्य किया जाता है वो संकल्प के द्वारा और गोत्र के द्वारा ही किया जाता है। संकल्प करके जिस गोत्र और जिस गोत्र के पितृ भी मैं अपने पितरों के निमित्त कार्य कर रहा हूँ, मेरा ये गोत्र है, संकल्प के द्वारा ही कार्य करते हैं, तब जाकर के उन पितरों को वो कार्य मिल पाता है, अन्यथा कार्य नहीं मिल पाता। जो लोग कर देते सीधे पितरों के निमित्त कार्य कर रहे हैं वो उनको पितरों को नहीं मिलता भाई अपने पितरों के निमित्त संकल्प करके, क्योंकि बहुत सारे पितरों के साथ में प्रेत पीड़ाएँ होती हैं, वो फिर उसका उस भोजन वस्त्र जो भी आप देते हैं वो प्रेतों को मिलता है बिना संकल्प के किया हुआ कार्य। तो इसलिए जो भी पितरों के निमित्त कार्य करें, यदि आपके पितृ प्रेत पीड़ा में हैं तो इसके निमित्त हमें देवताओं की पूजा कैसे करनी, पितरों की पूजा कैसे करनी चाहिए, पितरों के निमित्त भोग कैसे देना चाहिए, पितरों के निमित्त दान कैसे करना चाहिए, मैं ये जानकारी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, चाहे आपके पितर प्रेत पीड़ा में क्यों ना हो, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए हमने करनी कैसे है। अन्यथा हमारे पास जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे पितरों का सारा भोजन वस्त्र छीन छीन के मजबूत होती रहती है, हम भोग देते रहते हैं, तो इसलिए उसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। इसलिए पितृयोनि से निकालकर, प्रेत योनि पीड़ा से निकालकर पितृयोनि में कार्य करने के लिए, और दूसरा छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, हमें गाय को हरा चारा जो डालते हैं हम पितरों के निमित्त संकल्प करके डालना चाहिए, चींटियों को आटा डालते हैं संकल्प करके डालना चाहिए, मछलियों को हम मीठे गोल आटे की गोली बना करके डालते हैं, पितरों के निमित्त वो कार्य भी कर सकते हैं, वो भी आपका पुण्य आएगा। और कव्यों को हम जैसे कुछ भी खाना खिलाते हैं, कव्यों को सफ़ेद खाना खिलाना चाहिए पितरों के निमित्त, वो भी संकल्प करके कराना चाहिए। संकल्प करके जैसे आप पितरों को भोग लगा दो और उसके बाद आप कव्यों को डाल सकते हो, मखाने का भोग, बतासे का भोग और अन्य जो भी सफ़ेद चीज़ में सफ़ेद मिठाई होती है, सफ़ेद चीज़ का प्रयोग पितरों के निमित्त भोजन में करना चाहिए। उससे छोटे छोटे कार्य करने से आपके पितर मजबूत हो जाते हैं। और पितृदोष से दूर रहने के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो हमारे ऊपर पितृदोष कैसे लगता है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो में हर हर महादेव जय पितृदेव अवश्य लिखें। आपके परिवार के ऊपर आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माँ काल, जय माता दी।